करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं काशी, जहां पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार में स्टैंप ऑन रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, आयुष विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, वाराणसी की महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, सचिव पत्तन पोर्ट परिवहन डॉक्टर संजीव रंजन जी, चेयरमैन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री संजय बंदोपाध्याय जी, वाइस चेयरमैन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्री जयंत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पोत परिवहन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित महानुभाव, हमारा स्थानीय प्रशासन और उपस्थित काशी के मेरे सभी भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काशी को, उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वह चरितार्थ हो रहा है। और अभी 2 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को इनलैंड वाटरवे का एक उपहार दिया था। अब ये चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया, इन जेटीज के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों में तेजी लाई जा सके और इनलैंड वाटरवे की सुविधा का हम बेहतर लाभ ले सकें, इस दृष्टि से आज इनका जो जेटीज का निर्माण हुआ है उनका लोकार्पण और जिनका शिलान्यास हुआ है वे शीघ्र बनकर के तैयार होंगे और उनका हम बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इस दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने और इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवहन की, जल परिवहन की गतिविधि को तेज करने का जो एक कार्यक्रम है, इसमें मुझे शामिल होकर के अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं काशी वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को इस उपहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को और उनके सहयोगी मंत्री माननीय श्री श्रीपद नायक जी को, श्री शांतनु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनका काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो 15 जेटीज जो वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में या तो बने हैं या बनने जा रहे हैं, यह पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इनका उपयोग होगा और यह इसके माध्यम से यातायात को अत्यंत सुगम बनाने में मदद मिलेगी। जल परिवहन प्रारंभ होने से ट्रेन में और सड़कों के लोड को भी कम करने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से जल परिवहन का जो माध्यम बना है, इससे सड़कों के डीजल को या सड़कों के प्रदूषण को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से कार्य एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं और ये अनेक लाभ का केंद्र बिंदु काशी बनने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सदैव इस बात के लिए तड़पता था कि हमारा राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी चारों तरफ जमीन से ही घिरा हुआ है और इसलिए हम लोग अपनी किसी भी उत्पाद को एक्सपोर्ट करने में, हमारा उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए जब तक पोर्ट तक पहुंचता था तब तक उसका दाम बहुत ज्यादा हो जाता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो दाम होता था उसके साथ जुड़ जाता था।
उसके कारण उसकी लागत ज्यादा होती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो एक प्रतिस्पर्धा होती थी, उस प्रतिस्पर्धा में हमारा उत्पाद नहीं टिक पाता था। वहां पे क्वालिटी के साथ साथ उस क्षमता का भी होना चाहिए और उस लागत का भी होना चाहिए जो मांग है। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते यह हम सब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। हमें चीनी भेजना हो तो ये समस्या होती थी, हमें यहां से सब्जी, फल, मिर्चा इन सबको भेजना होता था तो इसमें भी परेशानी होती थी। हमें यहाँ पे परंपरागत उत्पाद एमएसएमई का सबसे बड़ा केंद्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश है। 90 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हमारे पास यहां पर उद्यमी हैं, उतने उद्योग लगे हैं, लेकिन उनके उत्पाद को हम उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अन्य भागों में या दुनिया के बाजार में पहुंचाने में इसलिए विफल होते थे क्योंकि हमारी लागत ज्यादा हो जाती थी। पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती थी और परिणाम था धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश का जो किसान, जो हमारे परिवहन मंत्री बता रहे थे कि बचपन में यहाँ की नदियों से जल परिवहन की सुविधा होती थी। कोयला आता था, यहां से गुड़ और शुगर यहां से बाहर जाता था, फल और सब्जियां भी बाहर जाता था, अनाज खाद्यान्न भी यहां से बाहर जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके नदियों में, चूंकि हिमालय से आने वाली नदियों में सिल्ट काफी बड़े पैमाने पर आता है, बरसात के समय खास तौर पर बहुत आने के कारण उनको डिसिल्टिंग नहीं किया गया और परिणाम रहा कि नदियां छिछली होती गई, उसका दायरा बढ़ता गया और जल परिवहन की सुविधा को सड़क परिवहन ने ले लिया, अन्य परिवहन के माध्यमों ने ले लिया। वह महंगा भी था और साथ साथ प्रत्येक नागरिक के लिए उतना सुगम भी नहीं था और परिणाम रहा यहां का उत्पाद यहीं तक सीमित रह गया, एमएसएमई दम तोड़ने लग गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने इनलैंड वाटरवे यानी जल परिवहन का पहला मार्ग वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया और ये उन्होंने अपने कर कमलों से यहां उद्घाटन भी किया। और इसका परिणाम क्या रहा कि अकेले यहां से हम लोगों ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी जनपद से ओडीओपी के जो सामान